हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर अकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संज्ञा यानी कि नाउन, जो कि किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले संज्ञा की। ठीक है, तो जितने भी हिंदी में वनडे एग्ज़ाम के अंतर्गत जितने भी हिंदी का पोर्शन जो आता है, वो सारे के सारे टॉपिक की वीडियोस हम इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की। तो संज्ञा होती क्या है? ठीक है, संज्ञा की अगर हम बात करें तो संज्ञा जो शब्द है, संज्ञा अगर हम सदनी विच्छेद करें संज्ञा का, तो वो होता है सम प्लस ज्ञा, यानी कि सम्यक ज्ञान। सम का मतलब सम्यक, प्लस ज्ञा का मतलब ज्ञान। ठीक है, यानी कि सबका नाम। देखिए, संज्ञा क्या होती है भाई? संज्ञा ब्रह्मांड, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसका एक कोई ना कोई नाम होगा, तो बस वो नाम ही संज्ञा है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में जो शब्द सम्यक ज्ञान यानी कि पूर्ण ज्ञान दर्शाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में जो शब्द सम्यक ज्ञान यानी कि पूर्ण ज्ञान दर्शाते हैं, इसी को हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। पहला है आपका यथार्थवाचक संज्ञा, एंड सेकंड है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यथार्थवाचक का मतलब क्या होता है? दृश्य, जिसको हम देख सकें अपनी आंखों के द्वारा, जिसको हम देख सकते हैं यथार्थ, प्रत्यक्ष रूप से, तो उसको हम बोलते हैं यथार्थवाचक। और जिसको हम नहीं देख सकते उसको बोलते हैं भाववाचक। ठीक है, भाव भाव भाई, भाव कहाँ है? फीलिंग। भाव को हम समझते हैं, दिखता थोड़ी है भाव, भाव कहाँ है? तो यथार्थवाचक एंड सेकंड आपका भाववाचक। तो देखिए, यथार्थवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें, तो यथार्थवाचक संज्ञा चार प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक यानी कि व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्ति विशेष। जातिवाचक, जातिवाचक, एंड थर्ड आपका पदार्थवाचक या दृश्यवाचक, और फोर्थ आपका समूहवाचक। ठीक है, वन बाई वन इन सारे के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे आगे, तो बने रहिए। देखिए, क्वेश्चंस कभी कभी क्या होता है, ये आता आ जाता क्वेश्चंस आ जाता है हमारे सामने कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद, यानी प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद थे? तो उस समय आंसर हमारा होगा पाँच। ठीक है, प्राचीन हिंदी के अंतर्गत जो संज्ञा के भेद थे वो पाँच थे। लेकिन अगर बात आधुनिक की करें, तो आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तीन। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, और जो दो और थे जो प्राचीन हिंदी के अंतर्गत थे, पदार्थवाचक और समूहवाचक, ये दोनों के दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम, इन दोनों को हम हालांकि इन दोनों को हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों के दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रकार है संज्ञा का, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव सदैव एक वचन, सदैव एक वचन होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्लस दृश्य, यानी कि जिसको हम देख सकें, या मूर्त हो या अकेली एकमात्र हो, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बार आपको और बता दूं कि इसके कंप्लीट नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भाई श्री कृष्ण हो गया, श्री कृष्ण कि कोई एक ही है, मतलब भाई पूरी पृथ्वी के अंदर, पूरी अगर हम ब्रह्मांड तो खैर नहीं, पृथ्वी की अगर हम बात करें, तो श्री कृष्ण कौन है? केवल एक ही है। अब ग्रेटर नोएडा एक ही है, आगरा, समीर, समीर यानी समीर कोई नाम, किसी एक विशेष नाम की ओर संकेत कर रहा है समीर, तो इसको हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम बात करें तो गुणों के आधार पर, यानी गुणों के आधार पर पहचान करते हैं। व्यक्तिवाचक सिर्फ एक विशेष होता है। व्यक्तिवाचक जो होता है सिर्फ एक विशेष होता है, यानी कि कोई एक ही होगा, उसके सिवा कोई दूसरा, ऐसा कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है, जैसे सिंधु, भाई सिंधु नदी है एक, ठीक है, एक ही है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारी सारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम बात करें नदी की, तो नदी क्या है, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि नदी, अब नदी तो सारी नदी ही है, ठीक है। अब नदी में कोई विशेष नदी का नाम अगर हो तब वो तब वो व्यक्तिवाचक है। और अगर केवल नदी आ गया है तो नदी एक क्या है, नदी एक जाति को दर्शा रही है। यानी कि नदियाँ, अब भाई नदी तो सिंधु भी नदी है, गंगा भी नदी है, ब्रह्मपुत्र भी नदी है, तो नदी तो तीनों ही है। ठीक है, तो ये एक जाति बन गई नदी की। ठीक है, तो इसलिए जो नदी है हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। बाकी जो नाम है नदियों के, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी की सारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ें। जैसे सोमवार, मंगलवार, सारे के सारे क्या भाई, किसी दिनों के नाम, एक ही दिन। अब ये तो है नहीं कि सोमवार भी कई सारे दिन होते, सोमवार का एक ही दिन होता। जनवरी, फरवरी, अब जितने भी जनवरी फरवरी मतलब महीनों के नाम आ गए, फागुन, शक, संवत, सारी की सारी क्या हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। भारत एक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इंडिया व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। पूर्व पश्चिम दिशाएं सारी हो गई, सारी की सारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रक्षाबंधन, भाई त्योहारों के नाम, रक्षाबंधन, दीपावली, होली, सारी की सारी क्या है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, मतलब ग्रहों के नाम, सारे ग्रहों के नाम, तारों के नाम, सारे क्या हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा आता है क्या, जातिवाचक संज्ञा। भाई देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी कंप्लीट हो गई है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि कोई विशेष नाम होगा, नाम दिया रखा होगा, उसी को हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा बहुत दृश्य तो होती है, दृश्य प्लस बहुवचन, यानी कि बहुवचन हो सकता है, बहुवचन ना हो, एक वचन भी हो सकता है, लेकिन हाँ वे शब्द जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। दृश्य के साथ साथ एक वचन भी हो सकता है, प्लस बहुवचन भी हो सकता है, या फिर वे शब्द जिनका बहुवचन बनाया जा सके, उसको हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के वर्ग, समूह या समुदाय का बोध जो शब्द कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के वर्ग, समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा है, सारी की सारी। ठीक है, जैसे लड़का क्या है, एक समूह को दर्शाता है, समूह यानी कि लड़का। अब लड़का एक तो है नहीं, लड़के में क्या हो गया, सारे के सारे लड़के आ गए, जितने भी लड़के होते हैं सारे के सारे लड़के उस एक लड़के के अंतर्गत आ गए हैं। लड़का का हम बहुवचन भी बना सकते हैं, जैसे लड़के, ठीक है, तो उसका हम बहुवचन भी कर सकते हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा सिर्फ एक वचन होती है, उसका हम बहुवचन नहीं कर सकते। पुस्तक या किताब, अब पुस्तक कोई एक थोड़ी है, पुस्तक एक जाति को दर्शा रही है। अगर किसी विशेष पुस्तक का नाम अगर दे दिया तब वो वहाँ पर क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर क्या है, तब वहाँ पर होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यहाँ पर क्या है, पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है। ईश्वर भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। हालांकि ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, लेकिन ईश्वर के रूप कई सारे हैं। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में भी वही ईश्वर, कई तरह के ईश्वर हैं, कई प्रकार हैं ईश्वर के भी, कई सारे भगवान होते हैं। ऐसे ही मुस्लिम धर्म का अलग ईश्वर, सारे धर्मों के अलग अलग ईश्वर होते हैं। तो ईश्वर एक जाति को दर्शा रहा है, तो इसलिए हम इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अब मनुष्य की जाति हो गई एक, वही पक्षी है, पक्षी की जाति हो गई। ऐसे ही पशु की जाति हो गई एक, ऐसे ही इंसान है, ऐसे ही मनुष्य है, तो मनुष्य की जाति है। ठीक है, तो मनुष्य शब्द क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। नगर भी अब एक नगर थोड़ी है, सैकड़ों नगर है, हर एक
सिटी शहरों में नगर होते हैं, तो मतलब आप समझ सकते हैं इसको। तो नगर भी एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। स्त्री, अब स्त्री किसी एक स्त्री की बात तो हो नहीं रही है, जितनी भी स्त्रियां हैं सारी की सारी स्त्रियों की बात हो रही है, तो स्त्री यहाँ भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। गाय, गाय, फूल, फल, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा हैं। क्यों? गाय, गाय क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि गाय भी एक जाति को दर्शा रही है। अब अगर उसकी अगर कैटेगरी की अगर गाय की हम जाएंगे तो गाय कौन सी नस्ल की है, हरियाणी गाय है, कहाँ की गाय है, लाल गाय, सफ़ेद गाय, तो ये एक अलग ये हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर किसी विशेष गाय की नस्ल को नहीं बताया गया है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये जो गाय है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही फूल, अब फूल, फूल में तो कई सारे आ गए ना, गुलाब का फूल, कमल का फूल, गेंदे का फूल, तो फूल एक अलग, अगर फूल का नाम दिया है तब उस समय वो क्या है, व्यक्तिवाचक, और नाम नहीं है तो क्या है, फूल, फूल क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही फल आ गए, अब फल आ गए, फल भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे अगर बात करें तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी यानी कि सभी प्राकृतिक आपदाएं, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जितने भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं, उनको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान, जितने भी नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, जो कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञा। कुत्ता, कुत्ता भाई पशु, पशु कुत्ता पशु में आ गया ना, कुत्ता की बात करें अगर हम, तो कुत्ता एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि कुत्ते के प्रकार भी होते हैं, कुत्ते की भी नस्लें होती हैं कई सारी, तो अगर विशेष नस्ल की बात की जाए, अगर उसका नाम दे रखा हो, जैसे कि क्या, पिटबुल, पिटबुल क्या है, पिटबुल अगर अगर आ जाए पिटबुल कुत्ता, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, तब वहाँ पर देखो पिटबुल भी एक जाति है भाई, पिटबुल भी क्या है, एक कुत्ते की जाति है, ठीक है। तो ये सारा, ये दोनों दोनों कहाँ आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगर हाँ, कुत्ते का नाम किसी ने रख रखा है, मान लीजिए कोई कोई भी जो कुत्ते का जो मालिक है, उसने उस कुत्ते का कोई विशेष नाम अगर रख दिया है कि हनी या शेरू, इस तरह से कोई भी अगर नाम रख दिया है, तब उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नाम नहीं है, तो इसको हम रखेंगे कहाँ, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। ब्रह्मचारी, नेता, ठग, ठग, ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिए कौन कौन सी जो संज्ञाएं हैं जातिवाचक, उसको आप देख लीजिए एक बार। देखिए, सती, हिंदू, मंत्री, प्रोफेसर, मिठाई, गेहूं, रेल, कार, धोबी, नाई, जितने प्रोफेशन होते हैं, प्रोफेशन सारे के सारे प्रोफेशन जातिवाचक संज्ञा में रखे जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब तो इतना जातिवाचक संज्ञा के लिए इतना काफ़ी है। आगे हम बात करते हैं इसका थर्ड, जो थर्ड टाइप है संज्ञा क्या है, उसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक यानी कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, जिनकी गणना नहीं की, ऐसे देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, नाम तो है लेकिन हम उसकी गणना नहीं कर सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे सोना, पीतल, दूध, पानी, तेल, सारे क्या है ये, इसको हम ये थोड़ी कहेंगे पानी कितना, एक पानी, दो पानी, ऐसा नहीं कहते ना। तो ये क्या है, एक द्रव्यवाचक, लिक्विड फॉर्म में जितने भी आ रहे हैं, देखो द्रव से पहले ही पता चल रहा है कि द्रव्यवाचक क्या होती है। ऐसी पदार्थवाचक यानी कि पदार्थ, कोई पदार्थ का नाम है, पदार्थ है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, जिसकी गणना ना की जा सके। नेक्स्ट, तो द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है वो सिंपल है, ठीक है, एकदम से। सेकंड आपका जो फोर्थ है उसको हम बोलते हैं समूहवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। समूह, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, समूह, संगठन, मतलब ग्रुप बना हुआ एक, जिनकी गणना की जा सकती है, जिनकी गणना की जा सकती है। सोना नहीं, सॉरी सोना नहीं होगा, ठीक है, ये सेना होगा, ये होगा हमारा सेना। पुलिस, पुलिस क्या है, पुलिस कोई एक थोड़ी है, पुलिस का एक ग्रुप है, पुलिस का संगठन है पूरा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पुलिस।
संसद, अब संसद अकेले थोड़ी है, संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों आते हैं। तो ये भी क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा देखिए 4 हो गए इसमें हमारे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एंड द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब आपका नेक्स्ट जो 5th पॉइंट है भाववाचक, उसको हम उसको हम पढ़ते हैं। तो हमने आज की वीडियो में बात की संज्ञा की, संज्ञा के तीनों प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जो पदार्थवाचक या समूहवाचक जो हमारे 2 और थे, उन वो दोनों जो कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो उनको भी हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से हमने जो संज्ञा है उसके बारे में कुछ हमने जाना इस वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।